Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the degree of comparison. Already we discussed part 1 to 5. Now we are going to discuss about it. Then let's start it. Okay, in last class we already discussed about the why should we care about degree. Okay, then हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ये हम लोग क्यों केयर करना चाहिए डिग्री को और उसका इशू क्या क्या है, रूल्स क्या क्या है, किस तरह से हम डिग्री को यूज कर सकते हैं. देन उसका इशू जो था हम लोग का 1 और 2 के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कल. तो आज हम दूसरा इशू के बारे में देखेंगे कि किस तरह से उसको कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग का इशू के बारे में यहाँ पे डिस्कस किए थे. सेकेंड वाला इशू जो वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे हम लोग का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था. तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसे. ओके, तो लास्ट क्लास हम लोग में भी यहाँ पे छोड़े थे ऑफ द टू सी इज द मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट. यहाँ पे हम लोग छोड़े थे. ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है ऑफ द टू. हम लोग यहाँ पे हम लोग का सेंटेंस में हम लोग दे दिए हैं कि दोनों के साथ में हम कंपेयर कर रहे हैं. तो दोनों अगर साथ में कंपेयर कर रहे हैं तो वो क्या है कंपेरेटिव में हो जाएगा. अगर दो से ज़्यादा लोगों के साथ हम कंपेयर करते हैं देन दैट इज सुपरलेटिव में चला जाएगा. ओके, तो ये हम लोग का क्या है कंपेरेटिव में जाएगा. तो मोस्ट हम लोग का यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये मोस्ट क्या है हम लोग का गलत हो जाएगा. ठीक है, हम लोग का मोर सुइटेबल होना चाहिए था, मोस्ट नहीं होगा, ये हम लोग का गलत है. ठीक है, तो ये हम लोग का ये है. तो मोस्ट हम लोग को काट के मोर सुइटेबल कैंडिडेट लिखना चाहिए था. तो यह हम लोग का क्या है मोर सुइटेबल अगर हम यूज करेंगे तो दैट इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि हम लोग का जो भी रूल्स है हम लोग का जो कंपेरिजन ऑफ डिग्री में तो उसमें क्या है कंपेरेटिव डिग्री हम लोग का क्या है दो के साथ अगर हम कंपेयर कर रहे थे तब हम उसमें मोर यूज करेंगे. अगर दो से अधिक लोगों के साथ में दो से ज़्यादा लोगों के साथ में हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम उसे क्या यूज करेंगे सुपरलेटिव में यूज करेंगे. ठीक है, तो सुपरलेटिव में हम लोग का मोस्ट आएगा और कंपेरेटिव में मोर आएगा. तो यह हम लोग का गलत हो जाएगा. ठीक है, ओके. देन हम लोग का दूसरा देखेंगे आई कॉल व्हाइट द मोस्ट पावरफुल नॉन कलर इट्स क्लियर ऑप्टिमिस्टिक एंड पावरफुल. ओके, तो यहाँ पे क्या है हम लोग का यहाँ पे आई कॉल व्हाइट द मोस्ट पावरफुल नॉन कलर. यहाँ पे हम लोग का जो लिखा है व्हेन आई फाउंड दिस कोटेशन आई वांटेड द नॉन कलर्स टू बी जस्ट ब्लैक एंड वाइट मीनिंग मोर पावरफुल. तो यहाँ पे क्या है हम लोग का जो नॉन कलर में कौन सा कलर होता है ब्लैक एंड वाइट ही होगा. देन ब्लैक एंड वाइट हम लोग का क्या है ज़्यादा से ज़्यादा दो से ही ये कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं है. तो हम लोग का क्या होना चाहिए यहाँ पे मोर पावरफुल होना चाहिए था. यहाँ पे मोस्ट पावरफुल हो गया. तो ये भी हम लोग का सेंटेंस क्या है गलत जाता है. बिकॉज ब्लैक एंड वाइट क्या है दो ही कलर है. तो हम लोग दो कलर को अगर हम ज़्यादा के साथ अलग अलग कलर के साथ में कंपेयर कर रहे हैं देन हम सुपरलेटिव यूज कर सकते थे. बट यहाँ पे क्या है दो कलर से यूज कर रहे हैं देन ये हम लोग का क्या है गलत सेंटेंस हो जाएगा. यहाँ पे हम लोग का क्या होना चाहिए मोर होना चाहिए था. तो मोर पावरफुल यहाँ पे करेक्ट होगा. ये हम लोग का ऑप्शन जो है ये गलत है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. ओके, देन दूसरा देख लेते हैं ऑफ्टन द नंबर ऑफ थिंग्स बीइंग कंपेयर इज नॉट नो सी इज द मोर सुइटेबल कैंडिडेट. ओके, देन यहाँ पे क्या है यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है और ना ही कोई ये दिया गया है. तो डायरेक्टली हम अगर इसको यूज कर रहे हैं तब भी हम क्या है अगर दो के साथ यूज करते हैं देन मोर यूज करेंगे. सुपरलेटिव के साथ में यूज कर रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं तो मतलब ज़्यादा से अधिक लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री को यूज करेंगे. ठीक है, तो हम लोग का दूसरा हम लोग का इशू है 3 नंबर वाला डेथ मीन्स डेथ यू कांट बी मोर डेथ और कैन यू. ओके, तो ये हम लोग का क्या है तीसरा वाला ये है इशू है. इसको हम किस तरह से यूज करेंगे वो देख लेते हैं. तो आर्गुएबली देयर आर एडजेक्टिव दैट शुड नॉट हैव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बिकॉज देयर मीनिंग ऑलरेडी एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल डिग्री. तो हम लोग का क्या है यहाँ पे जो दिया है सेंटेंस डेथ मीन्स डेथ. ओके, यू कांट बी मोर डेथ और कैन यू. तो ये हम लोग का क्या है पॉजिटिव डिग्री में जाता है. डायरेक्टली हम डेथ मीन्स डेथ उसके बारे में हम दर्शा रहा है. ये हम लोग का क्वालिटी के बारे में बता रहा है या फिर एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है. तो ये हम लोग का पॉजिटिव में है तो हम लोग मोर इसमें यूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ये हम लोग का गलत सेंटेंस बन जाता है. ओके, डेथ कैन समथिंग बी
दे देयर और दे देयर्स। ओके, ये हम लोग का ये है। देन सिंगल में अगर हम उसको यूज कर रहे हैं समथिंग बी मोर और मोर सिंगल। देन यूनिक का अगर हम लोग का यूज करेंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में तो मोर हो जाएगा और मोस्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट का हम लोग का क्या है, दे देयर और दे देस्ट हो जाएगा, दे देयर और दे देस्ट। तो हम लोग का ये हो गया। ठीक है, तो इंस्टेंशियल्स से में हम लोग यूज करेंगे मोर और मोस्ट। तो हम लोग का ये केस है, तो हम लोग का पॉजिटिव है तो डायरेक्ट वही सेम चीज़ आ जाएगा। और अगर हम लोग का कंपेरेटिव है, दो में हम लोग ये करें कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग का कंपेरेटिव डिग्री में हम लोग ER ऐड करेंगे अगर डेथ के साथ। और सुपरलेटिव है, दो से ज़्यादा लोगों के साथ में हम कंपेयर कर रहे हैं या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग EST लगाएंगे। ठीक है, और अगर हम लोग का ये है सिंगल, अगर हम कोई भी यूज कर रहे हैं कोई भी चीज़, मतलब सिंगल वर्ड को अगर हम यूज करेंगे तो हम लोग का कंपेरेटिव में अगर हम किसी के साथ में यूज कर रहे हैं सिंगल वर्ड को देन हम मोर यूज करेंगे। और अगर सुपरलेटिव में यूज कर रहे हैं मीन्स ज़्यादा से अधिक लोगों के साथ में उसको कंपेयर कर रहे हैं तो हम उसको क्या है, मोर सिंगल यूज करेंगे। ठीक है, और यूनिक को भी वही मोर और मोस्ट में यूज करेंगे। अगर मोर है दैट मीन्स वो कंपेरेटिव है, मोस्ट है दैट मीन्स वो सुपरलेटिव है। तो हम लोग इशू 4 को थोड़ा देख लेंगे। यू कैन यूज क्विकर और मोर क्विकली एज एन एडवर्ब। तो हम लोग का यूज क्या कर सकते हैं, हम लोग एडवर्ब को क्विकर और क्विकली। क्विकर मीन्स हम लोग का कंपेरेटिव हो जाएगा, क्विकली मोर क्विकली ये हम लोग का क्या है, मोर क्विकली हम लोग का कंपेरेटिव हो जाएगा और क्विकर हम लोग का पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग दोनों को ही कंपेरेटिव में हम यूज कर सकते हैं, मोर क्विकली और क्विकर को भी। ठीक है, हम लोग का पॉजिटिव डिग्री में हम लोग का क्या है, क्विक हो जाएगा। और हम लोग का कंपेरेटिव डिग्री में क्विकर भी हम यूज कर सकते हैं या फिर मोर क्विकली भी यूज कर सकते हैं। तो किस तरह से हम यूज करेंगे देखेंगे। तो बोथ एक्सेप्टेबल कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ द एडवर्ब क्विकली। ओके, देन क्विकली का क्या है, मोर क्विकली भी यूज कर सकते हैं, क्विक का क्विकली यूज कर सकते हैं, मोर क्विकली यूज कर सकते हैं और क्विकर को यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही हम लोग के लिए क्या है, बहुत ही एक्सेप्टेबल और कंफर्ट है हम लोग का कंपेरेटिव फॉर्म में अगर एडवर्ब को हम लोग ये कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये हम लोग का 19 और 20 सेंचुरी का ये है। तो हम लोग का ये है मोर क्विकली है भी हम यूज कर सकते हैं और क्विकर भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंस थोड़ा देखेंगे। थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द 19 and 20 सेंचुरी क्विकर वाज फार मोर कॉमन देन मोर क्विकली। Once only since the 1970 has more quickly overtaken quicker. The other quickly comparative is stupiders, which is an acceptable alternative to more stupid. Okay, तो हम लोग का क्या है, stupider को अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या है, more stupid में भी यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग का हो गया। ठीक है, हम लोग ये कर सकते हैं, क्विक और क्विकली को एक ये में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, ये एक्सेप्टेबल है, मोर क्विकली भी यूज कर सकते हैं और क्विकर भी यूज कर सकते हैं कंपेरेटिव डिग्री में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे और एक सेंटेंस देख लेंगे। थिंक हाउ स्टूपिड द एवरेज पर्सन इज, हाफ ऑफ अस आर स्टूपिडर देन दैट। तो ये हम लोग का क्या है, ये है पॉजिटिव, ये में हम लोग का स्टूपिड हो जाएगा। और दूसरा क्या है, हम लोग का कंपेरेटिव में हम लोग का स्टूपिडर हो जाएगा। ठीक है, देन इशू 5 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मे बी आपका फ्रेंड और रिलेटिव स्टूडेंट हो सकता है और आपके पड़ोसी भी स्टूडेंट हो सकता है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।